नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल से संबंधित सवाल। जैसा कि प्रश्न है, समांतर श्रेणी अर्थात एपी है 2, 7, 12 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल। अर्थात ये कोई समांतर श्रेणी है जिसके पद है 2, 7, 12 इस तरीके से, और ये अनंत तक अग्रसर है। इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल आपको निकालना है। तो चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है, तो सबसे पहले हम इस श्रेणी का प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद a या a1 इस श्रेणी का है 2। द्वितीय पद या b, इसको b भी लिख सकते हैं अपन और a2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो द्वितीय पद यहां पर है 7। पदों की संख्या दे रखी है 10। पदों की संख्या अर्थात n का मान दे रखा है यहां पर 10। अब चूंकि अपने पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो इससे अपन पहले सार्वंतर निकाल लेंगे। इसलिए सार्वंतर d ये होता है b माइनस ए, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है यहां पर 7 माइनस पहला पद है a का मान 2। 7 प्लस का 2 माइनस का, अलग अलग चिन्ह है दोनों संख्याओं पर, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ जाएगा। 7 और 2 का अंतर 5 होता है, और चूंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए जो सार्वंतर आएगा वो भी प्लस का आएगा, अर्थात सार्वंतर का मान आ गया अपना 5। अब निकालना है अपन को 10 पदों का योगफल। तो चूंकि n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू d। क्योंकि इस श्रेणी में प्रथम पद है, पदों की संख्या है और सार्वंतर अपन ने निकाल लिया। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का दूसरा सूत्र भी चलता है, लेकिन उसमें लास्ट पद होना जरूरी है श्रेणी का। तो यहाँ पर n पद श्रेणी का लास्टवा पद है नहीं, तो इसी सूत्र को काम में लेंगे। इसलिए s n का मान 10 है, तो s10 बराबर n का मान 10, तो 10/2 2 गुणा प्रथम पद का मान है 2 प्लस n-1 n का मान है 10, तो 10 माइनस 1 गुणा d, सार्वंतर जो है अपना 5 बराबर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, अर्थात s10 यानी s10 बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 2 ये 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, यहां बचेगा 9, और ये कुछ भी चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये गुणा है, तो 9 गुणा 5। इसके बाद देखिए यहां पे ये 5 एज इट इज 4 प्लस, क्योंकि प्लस भी है और गुणा भी है, तो यहाँ बोर्डमास नियम लग रहा है, पहले गुणा होगा। तो 9 गुणा 5 करेंगे तो 9×5 45, और इसमें अब 4 जोड़ना है, तो 5 गुणा 4 और 45 ये हो जाएगा 49, और 49 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9×5 45 का 5 का हासिल के 4, 4×5 20 और 4 24, अर्थात s10 का मान आ गया 245। यानी जो समांतर श्रेणी है अपनी 2, 7, 12 उसके 10 पदों का योगफल आ गया 245। तो अतः एपी 2, 7, 12 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल वो आया है अपना 245 है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है कि समांतर श्रेणियां एपी -37 -33 -29 डॉट 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 के 12 पदों का योगफल, अर्थात इसमें श्रेणी के पद माइनस में है और ये स्टार्ट हो रही है -37 से और वो बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना ये श्रेणी माइनस में है लेकिन बढ़ती जा रही है -37 -33 -29,
इस तरीके से ये जीरो की तरफ बढ़ेगी, फिर जीरो से पॉजिटिव की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले वही निकालने हैं आपको, तीनों चारों मान। प्रथम पद जो सवाल में दे रखा है उससे -37 आ जाएगा। द्वितीय पद इसमें -33 है, और पदों की संख्या यहाँ पे 12 दे रखा है। 12 पदों का योगफल निकालना है। पहला पद और दूसरा पद अपने पास है, तो इससे सबसे पहले आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर डी होता है, वो होता है b माइनस ए, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है यहाँ पे -33, और फिर ये सूत्र में है माइनस, फिर ए यानी प्रथम पद वो है माइनस का 37। तो एक माइनस पहले से है और संख्या है माइनस में, उसको इस कोष्टक में लिखना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे देखिए ये -33, अब माइनस इंटू माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस का 37। अब ये दो संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह है, 37 प्लस का है, 33 माइनस का है। दोनों संख्याओं पे अलग अलग चिन्ह है, तो संख्याओं का आएगा डिफरेंस अर्थात अंतर। 37 और 33 का अंतर होता है 4। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या 37 है जो प्लस की है, तो जो सार्वंतर आएगा अपना डी का मान वो भी प्लस का आएगा, अर्थात सार्वंतर आ जाएगा 4। सार्वंतर अपन को पता चल गया। पदों की संख्या दे रखी है, प्रथम पद इसमें है, n पदों का योगफल निकालना है। तो सीधा सूत्र लगाना है कि चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। इसलिए s का मतलब होता है समेशन यानी योगफल। n पदों की संख्या है जो 12 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर n का मान 12/2 2 गुणा ए है प्रथम पद जो है कि -37 है, तो -37 ये प्लस का है 2 और ए का मान माइनस मारा है इसलिए कोष्टक में लिख दिया, प्लस एल्टेज एन का मान पदों की संख्या है जो 12 है, तो 12 - 1 गुणा डी का मान प्लस का 4 आ रहा है। इसको सरल करेंगे तो देखिए 2 से 12 कट रहा है 6 बार, अर्थात S12 बराबर 6 गुणा ये 37 माइनस का है 2 प्लस का, गुणा करेंगे असमान चिन्ह है, तो 37 से -2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 74। ये प्लस यहां देखो 12 - 1 कोष्टक में 12 - 1 हल करेंगे 11 हो जाएगा 11। अब बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है 11 और 4 के बीच में, तो ये गुणा में है, तो 11 गुणा 4 तो 6 गुणा माइनस का 74 प्लस 11 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब देखिए यहां पर S12 बराबर 6 एज इट इज, 74 माइनस का है और 44 प्लस का है। असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं पर, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस आएगा 74 और 44 का डिफरेंस आएगा 23। लेकिन इन दोनों में से बड़ी संख्या 74 है जो माइनस की है, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो भी माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 23। अब 6 और -23 दोनों के बीच में कुछ भी सिंबल नहीं है, तो ये गुणा में है, तो ये 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 और 1 0 एज ये साइन प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, अर्थात S12 का मान आ गया माइनस का 180। जो समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है उसके 12 पदों का ऊपर आ गया माइनस का 180। तो अतः समांतर श्रेणी, जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है सवाल में, समांतर श्रेणी कहिए या फिर इसको ए भी कहिए, एक ही बात है दोनों, -37 -29 डॉट 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 के 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल यह है अपना माइनस का 180, तो -180 है। अगला सवाल है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना है, अर्थात ये कोई श्रेणी है, इसको योगफल के रूप में लिख रखा है उसने कि 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट का पद दे रखा है 84। इसका योगफल निकालना है आपको, योगफल के रूप में उसने एडवांस ले रखा है, या फिर इसको डायरेक्ट अभी जो पीछे पहले सवाल किया था अपन ने कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो वो श्रेणी दे देता 7, 10.5, 14, डॉट 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 लास्ट का पद 84 देके योगफल भी पूछ सकता था। अब देखिए यहां पर योगफल निकालना है, तो सबसे पहले इस श्रेणी का प्रथम पद
प्रथम पद ए या A1 वो दे रखा है 7, द्वितीय पद या दूसरा पद जिसको अपन B लिख सकते हैं या फिर A2 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये है 10 सही 1/2। 10 सही 1/2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये 84 दे रखा है, ये पदों की संख्या नहीं है, ये इस श्रेणी का लास्टवा पद है। लास्टवा पद का मतलब है ये an का मान दे रखा है 84। अब देखिए प्रथम पद अपने पास है, द्वितीय पद है और पदों की संख्या की जगह पर यहां दे रखा है an का मान, तो इससे पहले सार्वंतर निकल जाएगा, इसलिए सार्वअंतर D बराबर ये होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात B माइनस A या फिर A2 माइनस A1। तो B का मान यहाँ पे 21/2 माइनस A है 7, तो 7 इसके नीचे 1 लगाओगे तो 2 लघुत्तम आएगा, 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा और 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 7/2 यानी 7/2 लिख सकते हैं इसको या फिर 3 सही 1/2, जो भी अपन को कैलकुलेशन में आसान रहेगा वही अपमान अपन इसमें रख लेंगे। अब देखिए यहां पूछ रहा है योगफल, अपने पास मान आ गया प्रथम पद का, nवां पद का और सार्वंतर का। अब चूंकि n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक सूत्र तो n पदों का योगफल का ये होता है और दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, अर्थात जब आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो पता और प्रथम पद पता हो, तो यहां अपन को प्रथम पद का भी पता है और अंतिम पद का भी पता है, लेकिन इसमें भी n का मान आपको पता होना चाहिए, तब इससे n पदों का योगफल निकलेगा। इस सूत्र में n का मान तो चाहिए ही, लेकिन इसमें प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, तो प्रथम पद ये है, सार्वंतर इससे आ गए, तो आपको चाहे किसी भी सूत्र से योगफल निकालिए, आपको पदों की संख्या अर्थात n का मान पहले निकालना होगा। तो n का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि ये an का मान दे रखा है, तो यहां से an के सूत्र लगाएंगे, तो चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, इससे an का मान रख दीजिए सीधा 84 इज इक्वल टू a, प्रथम पद है वो 7 है, प्लस n-1, n का मान अपन को ज्ञात करना है अर्थात n-1 एज इट इज, d जो कि सार्वंतर है वो 7/2 लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे 3 से 1/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं और इसको 3.5 भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहां से सरल करेंगे तो पहले n का मान निकलेगा, यहां से ये 84 है, ये 7 को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 गुणा 7/2, 84 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 77, अर्थात इस n-1 गुणा 7/2 का मान आ गया 77। इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, जो मान आया है लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में रख लिया। यहां से देखिए 7 से 77 कट जाएगा 11 बार और 2 को 11 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 22, अर्थात n-1 का मान आ जाएगा 22। और यहां से फिर n का मान निकालेंगे तो ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 22 ऑलरेडी RHS में है, एक और जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये n का मान आ गया 23, अर्थात इस श्रेणी में पद हो रहे टोटल 23 पद है इस श्रेणी में। अब आपको योगफल का कोई सा भी सूत्र लगा दीजिए, वहां पदों की संख्या की जगह पर n रखना है, अपन का योगफल आ जाएगा। तो योगफल निकालने के लिए चूंकि Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अपन इससे भी करेंगे, और जो दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, इससे भी कर लेंगे, दोनों से सेम मान आएगा। ये n का मान हो गया। यहां से देखिए एस एज इट इज n, पदों की संख्या 23 आई है, बराबर n का मान रखा 23 और बटे 2 एज इट इज 2 गुना a है प्रथम पद यानी 7, तो 2 गुना 7 प्लस n है पदों की संख्या जो 23 आया है मान, तो 23 माइनस 1 गुना सारवंतर आया है 7 बटे 2 या 3 से 1 बटे 2, या फिर इसको 3.5 भी अपन लिख सकते हैं, कोई सा भी मान रख सकते हो आप, लेकिन मान वही रखेंगे जिससे आपको कैलकुलेशन में सरलता रहे। तो यहां मान रखा 7 बटे 2। अब देखिए 23 बटे 2 एज इट इज, ये गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से एक जाएगा 22, और 22 को गुणा करना है 7 बटे 2 से, यहां से कट रहा है 22 कट रहा है 2 से 11 बार, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77, अर्थात 23 बटे 2 गुणा 14 प्लस 11 गुणा 7, 11 7 77। अब 23 बटे 2 गुणा 77 और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91, 7 4 11 का 1 का हासिल किया, 7 1 8 1 9 91। अब 23 गुणा 91 बटे 2, ये किसका मान आया है एस 23, यानी 23 पदों का योगफल। तो 23 को 91 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 23 एकम 23 का 3 का हासिल की 2, 23 नंबर 207 और 2, ये हो जाएगा 209 बटे 2, 10 2 छक्को 8 2 छक्की 12 सही 1 बटे 2, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1046.5। अब इससे करेंगे तब भी अपन का मान यही आएगा, कैसे देखिए S23 बराबर n का मान वही है 23 बटे 2, a प्रथम पद है वो 7 है, प्लस l 84 है अंतिम पद, और जब इसको आप सरल करेंगे तो 23 बटे 2 गुणा 84 और 7 91 हो जाएगा, 91 को 23 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 2093 बटे 2। जब इसका भाग देंगे तो ये आएगा 10 4 6 सही 1 बटे 2, यानी 1046 सही 1 बटे 2, या फिर 1046.5। कोई से भी सूत्र से करेंगे अपन का मान सेम आएगा। तो अतः 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस ... 84, इससे सबका मान बराबर आ जाएगा 1046 सही 1 बटे 2 या फिर 1046.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में पूछा आपसे योगफल है, लेकिन डायरेक्ट योगफल नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको इसमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या कैसे निकलेगी, क्योंकि ये an का काम करेगा 84, तो पहले आपको an का सूत्र लगाना है। उस an के सूत्र से n का मान आएगा जो सवाल में आया है 23, और उस n का मान पता चलने के बाद आप योगफल का कोई सा भी सूत्र लगा लीजिए, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या फिर Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l से, दोनों से ही योगफल निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1046 सही 1 बटे 2 या फिर 1046.5। इस प्रकार और भी इसी प्रकार की मैथ्स की शॉर्ट वीडियो देखने के लिए या बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।